हेलो गाइस, आज एक हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका अगर हम यूजीसी नेट में चाहे हम देखें या एक गेट में देखें, इसकी वेटेज अच्छी खासी होती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जा रहे हो, जैसे कि अभी रिसेंटली एचपीएससी का पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर साइंस का, उसमें के सब्जेक्टिव में भी इसके क्वेश्चन थे पाइपलाइनिंग के रिलेटेड। एंड सेम थिंग एचपीएससी एपी में भी ऑब्जेक्टिव में भी इसके क्वेश्चंस आए हुए थे, सब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चंस आए हुए थे। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इस सीरीज़ में हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं। इसका एक सब ईच एंड एवरी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है जो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वो कैसे हो रही है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारा क्या काम करता है, बेसिक काम हमारा कंप्यूटर क्या क्या होता है। जो कंप्यूटर होता है हमारा, जो इनपुट है हम देते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हम कहते हैं आउटपुट में। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक वन फॉर्म ऑफ डाटा को वो कन्वर्ट कर देता है अनदर फॉर्म में। ठीक है, और कैसे करता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। तो हम कुछ प्रोग्राम्स देते हैं जिसके हेल्प से हमारी इनपुट को ये आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्रोग्राम बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोग्राम हमारे होते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद डाटा। तो प्रोग्राम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक इंस्ट्रक्शन होती हैं और सेकेंड क्या चीज़ होती है हमारी, डेटा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये एक बाइनरी सीक्वेंस है। जो हमारा बाइनरी सीक्वेंस हम लिखा होता है वो हमारा किसके अंदर डिज़ाइन किया होता है, प्रोसेसर में। ठीक है, जब डिज़ाइनर होता है, कोई प्रोसेसर को डिज़ाइन करता है, तो वो बेसिक बाइनरी सीक्वेंस को लिख देता है उसके प्रोसेसर के अंदर कि ये बाइनरी सीक्वेंस कौन सा काम करेगा। वो क्या करता है, बाइनरी सीक्वेंस को किसी ना किसी ऑपरेशन के साथ बाइंड कर देता है। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरी अगर हम वैल्यू लें, जैसे हमने मान लिया 10101011, इसका मतलब अगर ये हम बाइनरी सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन देंगे, इसका मतलब क्या है, एडिशन। ये हमने खुद नहीं देनी, ये बेसिकली हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लिखी हुई है कि अगर ये हम प्रोसेस देंगे तो इसका मतलब क्या है, एडिशन। ठीक है, तो ये बाइनरी सीक्वेंस को डिज़ाइनर ने प्रोसेसर के अंदर फिक्स कर दिया है। ऐसे ही हम अगर कोई और है, जैसे ला लो 10101010 का मीनिंग सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन, तो जो भी ऑपरेशन हमने बाइंड करवाना है वैसे डिज़ाइनर प्रोसेसर के अंदर लिखा जाता है। और डाटा क्या होता है, ये भी एक बाइनरी सीक्वेंस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एसोसिएट होता है विद वैल्यू के साथ। ठीक है, और वो डिपेंड क्या करता है, वेटिंग फैक्टर के साथ। जैसे देखो, मान लो हमारे पास 1010 डाटा है, ये बाइनरी सीक्वेंस है, लेकिन इसकी जो अगर हम बात करते हैं डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। तो इसका देखो, इसका वेटिंग फैक्टर होता है हर एक हमारे प्लेस का। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 11110, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आप डिजिटल में पढ़ते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 1 को 2 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर नेक्स्ट सीक्वेंस को 2 की पावर 3 के साथ, फिर 2 की पावर 2 के साथ, 2 की पावर 1 के साथ, एंड 0 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 0। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, तो ये हमारा कितना हो गया, 30। तो इसमें ऐसे काम होता है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, बाइनरी सीक्वेंस होती है। एक में हमने ऑपरेशन के साथ बाइंड कर दिया, सेकंड में हमने उसको क्या किसके साथ बाइंड कर दिया है, वैल्यू के साथ, बेस्ड ऑन द बेस वैल्यू। हमारी ये क्या फेस वैल्यू है, उसकी बेस वैल्यू के साथ हम क्या करते रहते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेटिंग फैक्टर के साथ। ठीक है, तो देखो आज जो हम चीज़ करने वाले हैं दैट इज़ अ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी मेमोरी सिस्टम में कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारी मेमोरी होती है ना, बेसिकली वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो ऐसे मान लीजिए हमारी एक मेमोरी है, ठीक है, ये हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये मेमोरी हमारी डिवाइडेड है, इसको हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, हर एक सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, एड्रेस। ठीक है, हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होगा। मान लीजिए इसका एड्रेस मान लीजिए 1000 है, इसका 1001 है, 1002 एंड सो ऑन। मतलब ये आर्बिट्रेरी वैल्यू लिए कुछ भी
लेकिन हर एक सेल के साथ एक यूनिक नंबर साइन होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेस। और हर एक सेल क्या काम करेगा इसके लिए वो किसके साथ आइडेंटिफाई, किसके साथ एसोसिएट होता है, जिसके साथ उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके ऑपरेशन को, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, वो कंट्रोल सिग्नल बताता है कि हमने इस सेल पे क्या काम करना है, हमने रीड करना है या फिर हमने क्या करना है, राइट करना है। ये देखो एक चीज़ ध्यान रखो, हमने दोनों के ऊपर ये बार लगाई है, दैट मीन ये एक्टिव लो पिन्स हैं। ठीक है, हम आगे हम करेंगे। वैसे एक्टिव लो पिन्स का होता है कि जब इनकी वैल्यू 0 होगी तब ये क्या होंगी, एक्टिव होंगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे पास एक चिप है, ठीक है, उसमें एक सेल है, ठीक है, ये, और हम कह सकते हैं कि सेल को हमने किसके साथ बाइंड किया है, एड्रेस के साथ, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और हमारे पास जो एड्रेस से हमें पता चलता है कि ये कौन सा सेल है। इसके साथ हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं हर सेल में, जो हमें क्या बताते हैं कि उसमें हमने रीड ऑपरेशन करना है या फिर राइट करना है। ऐसे कंट्रोल सिग्नल से हमें पता चलता है। क्लियर है, ऐसे हम अपनी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी सिस्टम में जो सीपीयू कोई भी मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो वो दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, एक एड्रेस लाइंस, एक सेकंड क्या करेगा हमारे पास, कंट्रोल सिग्नल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर हमारे पास बात करें, जो हमारे मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। एक हम कहते हैं बाइट एड्रेसेबल, ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी वर्ड एड्रेसेबल। ये डिपेंड क्या करती है, हमारा प्रोसेसर है वो क्या है। अगर मान लो जी हमारा जो प्रोसेसर है, अगर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, तो हमारी बाइट कितनी होगी एंड वर्ड साइज कितना होगा। देखो बाइट, पहली चीज़ बाइट एड्रेस से मतलब एक एक बाइट हम एक्सेस कर रहे हैं, वर्ड मतलब हम एक वर्ड कर रहे हैं। और बात क्या आती है कि वर्ड का साइज़ कितना होगा, बाइट का साइज़ क्या होगा, ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। अगर 8 बिट है तो बाइट 8 बिट ही होगी, वर्ड साइज़ भी कितना होगा, 8 बिट्स। लेकिन अगर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है दैन मीन बाइट, देखो बाइट हमेशा 8 ही रहेगी, लेकिन वर्ड साइज़ कितना हो जाएगा, 16। अगर हमारे पास 32 बिट है तो 8 ही रहेगी, ये क्या हो जाएगा, 32। अगर हमारे पास n बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो हमारे पास बाइट का साइज़ तो n ही रहेगा, लेकिन वर्ड साइज़ कितना हो जाएगा, n बिट्स। ठीक है, ये हमारे प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि हमारा वर्ड साइज़ कितना है। और जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अगर बाइट एड्रेसेबल है, दैट मीन्स हम एक एक बाइट सेल की एक्सेस करेंगे। अगर वर्ड एड्रेसेबल है मतलब कि हम एक एक वर्ड को एक्सेस करेंगे एक साथ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी कौन सी होती है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी मेमोरी होगी दैट इज़ बाइट एड्रेसेबल। मतलब कि अगर हमने कोई रिक्वेस्ट की है सीपीयू ने तो वो एक एक बाइट को एक्सेस करेगा। क्लियर, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी मूव AX 2000, ठीक है, हमने एक इंस्ट्रक्शंस लिखी ऐसे। देखो इसको अगर हम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो MOV है एक निमोनिक है जो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, इस निमोनिक का मीनिंग क्या है, ये हमें क्या बताता है, हम इसको क्या बोलते हैं, ऑपकोड। ऑपकोड हमें क्या बताता है, ऑपरेशन, कि हमने कौन सा ऑपरेशन को क्या करना है और परफॉर्म करना है। मूव मीन्स हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से, जो फर्स्ट उस ऑपकोड के बाद जो फर्स्ट चीज़ है वो क्या है, हमारी डेस्टिनेशन, और ये क्या है हमारा थर्ड पैरा जो फैक्टर है वो है हमारा सोर्स। दैट मीन्स हमने 2000 को डाटा है उसको किस में लेके आना है, AX में। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। क्लियर, और ये हमारी बेसिकली AX क्या है, अगर हम AX को देखें, AX बेसिकली हमारा रजिस्टर है। ये इंस्ट्रक्शन मान लीजिए हमने 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर में लिखी है। ठीक है, तो जो रजिस्टर का साइज़ है वो भी कितना होगा, 16 बिट। क्लियर, और ये 2000 हमें क्या बता रहा है, दैट इज़ अ मेमोरी एड्रेस, कि जो हमने डाटा को एक्सेस करना है वो कौन सी मेमोरी से एक्सेस करना है, 2000 से। इसका मीनिंग क्या है कि हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना है जो कौन सी मेमोरी एड्रेस में, 2000 से किस में लेके आना है, कौन से रजिस्टर में लेके आना है, AX में। क्लियर, अब देखो बात क्या है कि हमारे पास सेल का साइज़ 8 बिट है, अब हमारे पास रजिस्टर का साइज़ 16 बिट है। ठीक है ना, तो अब हम
कैसे लेके आएंगे डाटा? देखो मान लीजिए हमारी ये मेमोरी है, इसमें कुछ एड्रेसेस है, 000 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, कुछ भी एड्रेसेस एंड काफ़ी एड्रेसेस होंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2000 है, ठीक है। इसमें मान लो वैल्यू है हमारी 23H एंड यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 14H 2001 में, ठीक है। अब बात क्या है, इसका 8 बिट है, ये एक सेल 8 बिट का है, 23, मतलब ये देखो 23H बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये वैल्यू किस में दी हुई है, पहले ये पता होना चाहिए, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, हमने ये डिजिटल में भी पढ़ा है, अगर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हर एक बिट को हम कितने बिट्स में लिख देते हैं, हर एक डिजिट को 4 बिट्स में, तो ये क्या बन जाएगा 0010 एंड 0011, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये इसका बन जाएगा। लेकिन क्योंकि जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादातर हम इसमें काम बाइट में बाइट या वर्ड में करते हैं, दैट इज़ हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 बिट्स होते हैं, 8 में होता है, तो इसलिए हम हमेशा जब भी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ को उनसे ज़्यादातर काम करेंगे, हम हेक्साडेसिमल में ही करेंगे, ओके। तो अब देखो, अब बात क्या जो हम बात कर रहे थे कि इसमें ये 8 बिट का साइज़ है, जब उसने 16 बिट लेके आना है तो उसको ये दोनों बिट्स को ही लेगा ना, एक बिट से तो उसका काम चलेगा ही नहीं, तो उसने 2 बिट एक्सेस करेगा, कौन कौन सी, ये दोनों। अब बात क्या है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन डबल तरीके से हो सकती है। अब जो AX में डाटा कैसे आ सकता है, पहले तो बात है कि दोनों मेमोरी में जाएगा, ठीक है, एक मेमोरी 2000 का जाएगा, एक मेमोरी 2001 का जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। अब बात है कि हमने डाटा कौन सा लेंगे हम, ठीक है, हम डाटा कौन सा लेंगे। अब हम बात क्या है कि ये भी हो सकता है 2314H, अगर हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ये वैल्यू कब होगी, जब हम एक्सेस कर रहे हैं 23, मतलब क्या है 2000 का डाटा हम हायर बिट में ले रहे हैं एंड 14 का डाटा हम कहाँ पर ले रहे हैं, लोअर बिट में। या फिर हम भी एक्सेस कर सकते हैं 1423, इसमें क्या है 2001 का डाटा हम हायर बिट में ले रहे हैं एंड लोअर बिट में 2000 का डाटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लगाएं। क्या ऐसे जब यहाँ पर कभी कन्फ्यूज़न हो, क्या कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर पाएगा? नहीं। तो कंप्यूटर को हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए, इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए, इसकी इंटरप्रिटेशन समझने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं इंडियनेस। ये इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियनेस में क्या होता है, इसमें दो तरीके से, हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है लिटिल इंडियनेस, ठीक है, एंड सेकेंड इज द बिग इंडियनेस। लिटिल इंडियनेस क्या कहती है कि जो हमारी लोअर एड्रेस है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास क्या होगी, लोअर बाइट, और जो हमारी हायर एड्रेस है उसमें हमारी कौन सी बाइट होगी, हायर बाइट, क्लियर। और जो हमारी बिग इंडियननेस है वो उससे उल्टा कहती है, वो क्या कहती है कि लोअर में क्या होगी, लोअर एड्रेस बिट्स में, लोअर एड्रेस जो हमारा है उसमें कौन सी होगी, हमारी हायर बाइट, सॉरी, जो हमारा हायर एड्रेस है उसमें कौन सी बाइट होगी, हमारी लोअर बाइट, ठीक है। अब जो हमने पीछे क्वेश्चंस किया था, अगर हमें अभी देखा था 2000 में कौन सी वैल्यू थी, 2001, 23H 14H। देखो इसमें क्या कहते हैं, लोअर को लोअर पे रख दो, 23 को पीछे रख देंगे, लोअर बाइट, हायर बाइट को हायर बाइट, तो ये हमारी लिटिल इंडियननेस के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन होगी। इसमें कैसे होगी, 2314H, क्लियर। और अगर हमें कुछ नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोसेसर बनता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेसर डिज़ाइन में हम कौन सी यूज़ करते हैं, लिटिल इंडियननेस बाय डिफ़ॉल्ट। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिग इंडियननेस के साथ सॉल्व करो तो वैसे करोगे, अगर नहीं दिया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कौन सा चीज़ लेंगे, लिटिल इंडियननेस, क्लियर। तो ऐसे हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, आज एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं हम आज के लेक्चर में, दैट इज़ अ पिन स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक रैम है, 64 KB रैम है, देखो इसमें हमारे पास एड्रेस बिट्स होंगे, डाटा बिट्स होंगे एंड हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स होंगे। तीन चीज़ें होंगी जब हमारे पास ऐसे
हमारे पास रैम दी हुई है। अगर देखो नॉर्मली एड्रेस बिट्स कैसे निकालते हैं, 64 KB है तो एड्रेस बिट्स कितनी होगी, जो ये 64 KB है ना, इसमें ये चीज़ होती है ना हमारी फर्स्ट 64 K की, इससे हमें पता चलता है हमारी एड्रेस बिट्स कितनी है। ठीक है, और ये B, अगर B दिया हुआ है तो मतलब हमें पता चलेगा डाटा बिट्स कितनी है। B मीन्स क्या है, बाइट, 8 बाइट में कितनी बिट्स होती है 8, तो इसकी मतलब हमारी डाटा बिट्स कितनी होगी 8। 64 K है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर में, 2 की पावर 6 को 64, K का मीन्स 2 की पावर 10, तो कितना बन गया 2 की पावर 16, मतलब एड्रेस बिट्स कितनी होगी ये 16। क्लियर, ऐसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम अगर हमारे पास मान लीजिए इसमें दिया होता 232 KW और ये वर्ड का साइज हमें गिवन है 16 बिट, तो देखो इसमें क्या होता, W कितना है 16, तो हमारे पास डाटा बिट्स कितनी होती 16 बिट्स, 16 हम बिट्स यूज़ करते हैं, 16 डाटा बिट्स होती, तो 16 हमारे पास साइज़ होता एड्रेस बिट्स डाटा बिट्स का। 32 K से हमें क्या पता चलता एड्रेस, इसको 2 की पावर 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10, दैट मीन हमारे पास 15 कितनी लाइन्स होती है एड्रेस लाइन्स, और 16 क्या होती है हमारे पास डाटा लाइन्स। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पिन स्ट्रक्चर कर रहे थे पर उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये न्यूमेरिकल हम दोबारा से इसके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, एक बार इसको में देखो, अब हमने देख लिया कि 64 KB में हमारे पास कितनी एड्रेस A0 से लेकर A15 तक 15 होनी चाहिए, हमारे पास 15 एड्रेस लाइन्स होगी, और डाटा लाइन्स कितनी है 8, तो D0 से लेकर D7 तक। और हमारे पास कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से है, मान लीजिए एक रीड है एक राइट है, ये हमारी क्या है बेसिकली पिन स्ट्रक्चर ऑफ ए रैम। ठीक है, और जो पिन्स होती है ना हमारी, जो भी हम कंट्रोल सिग्नल या कैसे पिन यूज़ कर रहे हैं कोई भी हमारी चीज़ के लिए, चाहे A0 A15 ये सारी पिन्स हैं, ये पिन होती है ना हमारी, ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। हम अगर बात करें, एक होती है एक्टिव लो, एक हमारी होती है एक्टिव हाई, एंड थर्ड हमारी होती है टाइम मल्टीप्लेक्स पिन्स। टाइप की वैल्यू के इसको हम ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक्टिव लो पिन्स कौन सी होती हैं, एक्टिव लो पिन्स होती हैं कि जो एक्टिव तब होंगी जब इनकी इनपुट वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, एक्टिव हाई में क्या होता है, ये एक्टिव कब होंगी जब इनकी इनपुट वैल्यूज क्या होगी 1। देखो एक्टिव लो पिन्स कौन सी होती हैं, अभी हमने पढ़ी है रीड राइट राइट, और हमारे पास इससे अलावा होती है चिप सेलेक्ट, हमारे पास एक पिन होती है, पढ़ेंगे अभी आगे हम। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट INTA, इंटरप्ट्स की में हम आज ये सारे कवर करेंगे। एक्टिव हाई में हम कौन सी है, जैसे हमारे पास होती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें एक्टिव हाई होती है एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, होल्ड DMA में पढ़ेंगे, अगर हमने होल्ड करना है उसने बस को तो वो यूज़ करता है। HELD होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ये भी DMA में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि इसमें जब वैल्यू 0 और 1 हो तो हम एक्टिव करते हैं। अब बात आती है टाइम मल्टीप्लेक्स पिन कौन सी होती हैं। देखो टाइम मल्टीप्लेक्स पिन वो होती हैं जो सेम पिन्स हम दो उसके डिफरेंट मीनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, एक टाइम पे वो कुछ और वर्क कर रही हैं, दूसरे टाइम पे वो और वर्क कर रही हैं। जैसे कि हमने एक ही पिन से हम डाटा भी अगर भेज रहे हैं और हम एड्रेस भी भेज रहे हैं, तो वो पिन तो एक ही है लेकिन वो उसके मीनिंग अलग हैं, और वो किस पे कौन से टाइम पे कौन सा काम कर रही है वो एक और पिन बताती है कि इस टाइम पे ये क्या काम कर रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसमें हमारे पास ना टाइम मल्टीप्लेक्स पिन्स होती हैं AD02 लेके AD7 तक। ठीक है, अब देखो AD एड्रेस, D मीन्स डाटा, दैट मीन्स ये एड्रेस पिन्स भी है हमारे पास, एंड कौन सी पिन है डाटा पिन्स भी हैं। ये एक टाइम पे एक ही काम करेगी, एक टाइम पे या तो एड्रेस कैरी करेगी या डाटा कैरी करेगी, लेकिन यही पिन सेम एड्रेस भी कैरी कर सकती है और डाटा भी। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक टाइम पे क्या काम कर रही है, कौन सी पिन है जो हमें पता चलेगी कि इस टाइम पे इसके पास क्या है, एड्रेस है या डाटा है, वो हमें बताती है एड्रेस लैच इनेबल पिन। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल पिन इसको बोलते हैं एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि इस टाइम पे ये क्या लेके जा रही है, ये एड्रेस लेके जा रही है या फिर डाटा। ALE की अगर वैल्यू 0 होती है,
अगर ALE की वैल्यू 0 है दैट मीन्स इस टाइम पे ये क्या लेके जा रही है, इस टाइम पे ये क्या कैरी कर रही है, डाटा, ठीक है, डाटा ये कैरी कर रही है। अगर इसकी वैल्यू 1 है दैट मीन्स इस टाइम पे ये पिन क्या कैरी कर रही है, एड्रेस। तो ऐसे हमें पता चलता है, ये टाइम मल्टीप्लेक्स पिन भी कहते हैं कि इस पर क्या डाटा है या क्या है, एड्रेस है। देखो एक और माइक्रो प्रोसेसर हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं 8085 में ये 7 पिन्स होती हैं, 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें हमारे पास AD02 लेके AD15 तक 15 पिन्स क्या होती हैं, टाइम मल्टीप्लेक्स पिन्स होती हैं। तो इसमें ये डाटा भी और कैरी कर सकती है और एड्रेस भी, इसमें भी एड्रेस लैच इनेबल पिन बताती हैं। अगर 0 है तो हमारे पास क्या है, डाटा है, अगर 1 है तो क्या है, हमारे पास एड्रेस है। तो ऐसे हमें पता चल सकता है कि क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी बेसिक होती है पिन स्ट्रक्चर। 3 तरह के हमारे पास पिन हमने पढ़े हैं, एक्टिव लो, एक्टिव हाई एंड टाइम मल्टीप्लेक्स पिन्स। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर में 2 चीज़ें पढ़ी हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती हैं, और पिन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे लीजिए या मुझे अप्रोच कीजिए और मैं उसका सोल्यूशन पक्का आपको डेफिनेटली दूंगी। अगर फिर भी आपको कोई है, अगर आप चाहते हो कोई लाइव सेशन इसके लिए, तो मैं वो भी अरेंज करवाऊँगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस ऐसी सीरीज़ चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ तो मुझे प्रमोट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग। थैंक यू सो मच।